नमस्कार, ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। बरेली केंद्र सरकार द्वारा पीआरबी प्रेस रजिस्ट्रेशन और बुक लागू किए जाने के विरोध में पत्रकार सुरक्षा महासमिति के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद रईस खान के नेतृत्व में ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से मोहम्मद रईस, इकबाल भारती, संपादक हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सभ्यता, रफी मंसूरी, मंडल ब्यूरो चीफ, बेताब समाचार एक्सप्रेस, नाजिम अली, मोहम्मद रफीक, आजम खान, फैजान नियाजी, पत्रकार कुमार, नीरज सक्सेना, अब्देश कुमार, रजनीश कुमार श्रीवास्तव, नायब सिंह यादव, सतेंद्र सिंह आदि की उपस्थिति में दिए गए ज्ञापन में मांग करते हुए कहा है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया प्रत्येक स्तंभ को अपने क्षेत्र में भीतर कार्य करना चाहिए, लेकिन बड़ी तस्वीर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत प्रत्येक स्तंभ की ताकत और स्तंभ के एक दूसरे के पूरक होने से निर्भर करती है, परंतु देश के वर्तमान परिदृश्य में मीडिया 2 भागों में विभाजित हो गई है। मीडिया का विभाजित एक वर्ग लोकतंत्र के विपरीत सरकारी तंत्र की भूमिका में बदल चुका है, जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। वही मीडिया एक दूसरा वर्ग अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए लोकतंत्र में जनतंत्र की आवाज़ निष्पक्ष, बेताब और स्वतंत्र रूप से उठाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि मीडिया का काम लोकतंत्र में जनतंत्र और कार्यपालिका विधायिका के बीच सेतु बनकर कार्यपालिका और विधायिका आईना दिखाता है। परंतु सरकार निष्पक्ष, बेकाक, स्वतंत्रता पालिका पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पत्रकारों को उत्पीड़न कर रही है। वहीं सरकार द्वारा पीआरबी एक्ट लागू करके मोदी मीडिया की तरह स्वतंत्र मीडिया को भी गुलाम बनाना चाहती है। सरकार द्वारा लागू किए गए पीआरबी एक्ट के अनुसार सरकार ने तय किया है कि देश में केवल 50,000 अखबार ही रहेंगे। नए पीआरबी एक्ट में लागू होने से हमारा समाचार पत्र प्रकाशन के 48 घंटे के अंदर आरआईएन नंबर दिल्ली या पीआईबी के रीजनल ऑफिस में प्रतियां जमा करनी होंगी। कृतियां जमा न कर पाने पर एक बार न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये, अधिकतम 2 लाख रुपए है। ये आधार आपके समाचार पत्र के रजिस्ट्रेशन के निस्तीकरण का आधार भी मान लिया जाएगा। भारत में 550 से अधिक जिले पीआरबी के 29 ऑफिस हैं। उत्तराखंड, उड़ीसा जैसे कई राज्यों में स्टाफ के नाम पर अधिकतम 3 कहीं स्टाफ हर जिले में राज्य सरकार की सूचना कार्यालय स्थापित हैं। वहीं रेगुलर रूप से अखबार जमा होते हैं, लेकिन नए एक्ट में कार्यों का वजूद समाप्त कर दिया गया है। पहले किसी भी अखबार को अपने जिले के डीएम या डीसी के समक्ष एक घोषणा पत्र दाखिल करना होता था। वहीं अधिकार अब केवल सरकार ने अपने पास ले लिया है, और 550 जिले कैसे अपने अखबार की प्रतियां आरआईएन के 29 रीजनल ऑफिस में जमा करवा पाएंगे। आरएनआई के आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल सरकार चीन की तरह नागरिकों की आज़ादी को छीनना चाहती है। देश के बड़े अखबारों पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन पक को प्रभावित करने वाले हजारों छोटे मझोले क्षेत्रीय और भाषाई समाचार पत्रों पर सरकार का जोर नहीं है। इसलिए सरकार चुनाव से पहले माध्यम क्षेत्रीय भाषाई मीडिया को धमकाकर अपने पक्ष में करना चाहती है, और सरकार ने तैयार कर लिया है। अतः आपसे बड़ा निवेदन है कि लोकतंत्र के 4थे स्तंभ मीडिया को आज़ादी पर अंकुश लगाने वाले पीआरबी एक्ट को निरस्त किया जाने एवं पत्रकार सरकार पर कराई जा रही उत्पीड़न रुकवाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश है में मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। बरेली से अब्देश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम रईस खान है। पत्रकार सुरक्षा महासमिति से मैं बरेली मंडल अध्यक्ष हूँ। आज पत्रकार सुरक्षा महासमिति के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया कि सरकार के द्वारा एक पीआरबी एक्ट लागू हुआ है, और उसके उपलक्ष्य में हम लोग बंद कराने के उसमें दिए हैं। और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और अभी जो पत्रकारों का हनन किया जा रहा है,
अभी न्यूज़ क्लिक का दिल्ली के पत्रकारों पर एक ईडी का छापा पड़ा गया, उसके दिया गया, तो उसके बयान में हम लोग पत्रकारों को जो हनन किया जा रहा है, खबरों के माध्यम से रोका जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं और आशा करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी इस बात को सुनेंगे और इसके आगे पत्रकारों को एक बिल पास करेंगे। वो बिल पास होने की कि पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए। बाकी हमारे भाई जी हैं पूरी बराबर से क्या नाम भैया आपका? जी मुस्तकीम मंसूरी, यूपी हेड बेताब समाचार एक्सप्रेस। क्या मामला है? असल में सरकार ने पीआरबी एक्ट 1867 लागू किया है, जो कि सन 1867 में अंग्रेज़ हुकूमत ने वो एक्ट लाई थी। और वो एक्ट इसलिए लेकर आई थी कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया थी और बुकलेट के ज़रिए जो है ख़बरों का आदान प्रदान होता था। अभी हमारी भारत सरकार ने पीआरबी एक्ट लागू किया है और इसके नुकसानात ये हैं कि जो देश का मीडिया है वो दो भागों में विभाजित हो गया है। एक मीडिया वो है जो सरकार की ही बात कहता है, जो उसका अपना दायित्व है उसको नहीं निभाता है। दूसरा मीडिया जो कि निष्पक्ष, बेबाक और स्वतंत्र मीडिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार पीबी एक्ट लेकर आई है। पीबी एक्ट जो है प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक, इसकी फुल फॉर्म है। ये एक्ट अगर लागू हो जाएगा तो जितने भी हम और आप जितने भी पत्रकार हैं वो उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। निष्पक्ष बेबाक पत्रकारिता नहीं कर सकते। इसी संबंध में महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। पत्रकार सुरक्षा महासमिति की ओर से जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम बरेली को ये ज्ञापन दिया गया है और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों पर सरकार पूरी तरीके से ध्यान